सादरम अभिवादय, सभी का स्वागत है। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए आज एकादशी के शुभ अवसर पर एक पिपासु की तरह भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र बनते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आज के इस समय में अपने आप को आत्मोत्कर्षी बनाए रखने के लिए आज हम एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं। भगवत गीता के माध्यम से हम अपने आप को कितना मैनेज कर सकते हैं, कितना संभाल सकते हैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, ये सीखने का प्रयास करेंगे। महाभारत के विषय में एक उक्ति प्रचलित है कि जो महाभारत में नहीं है वह संसार में कहीं नहीं है। यन्न भारतम तन्न भारतम, अर्थात जो महाभारत ग्रंथ में नहीं है वह इस भारतवर्ष से अभिप्राय संसार, महाभारत ग्रंथ में विज्ञान, नीति, शास्त्र आदि के माध्यम से हमें पूर्ण सामाजिक बनाने का एक अति सुंदर प्रयास किया गया है। उसी प्रयास में श्रीमद् भगवत गीता सबसे सुंदर उपाय है। कुछ प्रश्नों के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य को समझा जा सकता है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हमारी आत्मा की जर्नी क्या है, हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमें किस प्रकार परिवार के साथ, किस प्रकार अपने साथ व्यवहार करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा संवाद है जैसे गुरु शिष्य के बीच होता है, जैसे एक पिपासु और श्रोता के बीच होता है, एक वक्ता और श्रोता के बीच होता है, एक अध्ययन अध्यापन के बीच होता है। आइए भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से उत्पन्न श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की ओर चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों को इतने विज्ञान रूप में बांटा गया है। प्रत्येक अध्याय का अपना एक विशेष महत्व है। उस महत्व को कुछ शब्दों में बांधकर फिर उसे अध्याय में डाला गया है। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। शब्द से ही हमें समझ में आ जाएगा कि हम आगे प्रथम अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं। अर्जुन से अभिप्राय यहाँ हम सब, मैं, आप सभी, दुनिया में जितने भी विवेकशील प्राणी हैं, जिनके पास अपना विवेक है, अपनी समझ है, सभी के लिए अर्जुन शब्द यूज किया गया है। विषाद अर्थात समस्याएं, हमारे स्वयं से होने वाले प्रश्न। यहाँ दुख नहीं है। यहाँ अर्जुन और विषाद से अभिप्राय अर्जुन का दुख नहीं है। यहाँ अर्जुन विषाद से अभिप्राय हमारा, आपका समस्याओं से घिर जाना और फिर उनका समाधान ढूंढने से है। उसका नाम दिया गया है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के माध्यम से हम अपने आप को और सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। संजय उवाच, प्रथम श्लोक है, धृतराष्ट्र कौरवों के पिता संजय से पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। श्लोक जितना सरल है, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया। श्लोक जितना सरल है उतना ही अपने अंदर गूढ़ रहस्य समेटे हुए है। धृतराष्ट्र अर्थात हमारे अंदर बहुत सारे
विचार पनपते रहते हैं, उन विचारों के साथ हम धृतराष्ट्र हैं। संजय, हमारा विवेक, हम अपने विवेक से पूछ रहे हैं कि धर्म भूमि जहां हमने जन्म लिया है, मेरा धर्म, अगर मैं विद्यार्थी हूं तो पढ़ना, अध्यापक हूं तो पढ़ाना, बिजनेसमैन हूं तो बिजनेस करना, ये मेरा धर्म है। और कुरुक्षेत्र जहां मुझे पढ़ना है वो मेरा कुरुक्षेत्र, जहां मुझे पढ़ाना है वो मेरा कुरुक्षेत्र, जहां बिजनेसमैन को बिजनेस करना है, व्यापार करना है, ये उसका कुरुक्षेत्र है। अब हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, किस इच्छा से एकत्रित हुए हैं? धृतराष्ट्र सिर्फ ये नहीं जानना चाह रहे कि भाई पांडवों के बच्चे और मेरे बच्चे जो एकत्रित हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। उनका प्रश्न है, इसमें एक विषाद है, दुख है कि भाई इतने विद्वान लोग, द्रोणाचार्य, भीष्म जैसे विद्वान और अर्जुन जैसे योद्धा, कृष्ण जैसे विद्वान, सभी युद्ध करने के लिए इकट्ठे क्यों हो गए? अर्थात ऐसा क्या है कि इनको सबको युद्ध करना पड़ रहा है? या इन्होंने कभी विचार किया कि नहीं किया कि क्या युद्ध करना चाहिए? क्या इतनी संस्कृति नष्ट नहीं हो जाएगी? क्या इतने योद्धा नहीं मारे जाएंगे? क्या ये जो हमारी विद्या है वो नष्ट नहीं हो जाएगी? कि कुछ कुछ विद्याएं कुछ कुछ लोगों के पास है, वो व्यक्ति अगर समाप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो क्या ये विद्याएं नष्ट नहीं हो जाएंगी? तो एक विषाद है, क्या हमारे जीवन में भी हमारे पास जो हमारा विवेक है, क्या हम उस विवेक का उपयोग करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि युद्ध की तरह हमारे अंदर वाले युद्ध में हमारा विवेक, हमारी समझ, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना नष्ट हो गई है? क्या हम युद्ध तो नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ प्रथम श्लोक में हमारा जो धर्म क्षेत्र है, में एक पिता, पुत्र, पति, ऐसे ही पत्नी, बहन, माता, हमारा अपना अपना धर्म है। उस धर्म को इस संसार में आपको निभाना है। आपको अपने आप से धृतराष्ट्र की तरह प्रश्न करना है कि मैं क्या कर रहा हूं इस संसार में, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा जीवन क्या है। आइए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। मैं तीनों श्लोकों की हिंदी अर्थ पढ़ूंगा। मैं तीनों श्लोकों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ महात्म्य है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा। एक आपको इतिहास के माध्यम से भगवत गीता के एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा जो सार है, बहुत अच्छा जो आप विचार है वो हमारे तक पहुंचाने का प्रयास है कि पांडवों की सेना, पांडवों से अभिप्राय हमारे 5, हमारे अंदर जो मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, क्रोध आदि विद्यमान है, इनकी ना एक सेना है। क्रोध की एक सेना होती है। क्रोध क्या करता है? हमारी बुद्धि का हरण कर लेता है। जब जब आपको गुस्सा आएगा, आपकी बुद्धि सुसुप्ति अवस्था में चली जाती है। बुद्धि कहती है अब भाई तूने क्रोध कर दिया, अब मैं चली। तो पांडवों की जैसे सेना है, ऐसे ही हमारे अंदर जो 5 हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, या 5 हमारे जो जिन पर हमें विजय प्राप्त करनी है, वो उनकी एक सेना है। उनके व्यूह रचना क्या है कि वो जब गुस्सा आता है तो हम पिता, पुत्र, पत्नी, रिश्ते, नाते, अपना व्यवहार, अपनी जिम्मेवारी सब भूल जाते हैं। ये व्यूह रचना है। जब हमें राग आता है, हम किसी में आसक्त होते हैं, तो मान मर्यादाएं सभी भूल जाते हैं। आसक्ति, द्वेष, जब हम द्वेष में होते हैं तो इतना ज्यादा गुस्सा कर बैठते हैं, इतने ज्यादा अहित कर बैठते हैं कि बाद में पछताने के अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। तो दुर्योधन, यहाँ दुर्योधन से अभिप्राय वो दुर्योधन नहीं है जो छली कपटी है। यहाँ दुर्योधन से अभिप्राय हम खुद हैं। कभी हम अर्जुन होते हैं अपने परिवार के लिए, अपने आप का सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, और कभी हम दुर्योधन होते हैं कि अपने परिवार के लिए हम सबका अहित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और द्रोणाचार्य से अभिप्राय आपकी स्वयं की बुद्धि, स्वयं का विवेक है। तो इस श्लोक का सारांश है कि हमारे अंदर पांडव से अभिप्राय 5 जो मद, मोह, लोभ, क्रोध और मात्सर्य, ये जो 5 दुश्मन हैं हमारे, इनकी व्यूह रचना से हमें विवेक से निकलना है। अपना द्रोणाचार्य हमें खुद बनना है। अगले 2 श्लोक।
पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढ़ं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हे आचार्य, आपने बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस महान सेना को देखिए। इस सेना में महान धनुर्धानी योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। एक तरफ महाभारत की इतिहास चल रहा है, महाभारत की कथा चल रही है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है कि धृष्टद्युम्न ने जो व्यूह की रचना तैयार की है, पांडु पुत्रों ने जो ये सेना तैयार की है, ये बहुत बहुत अच्छा व्यूह का निर्माण किया है। इसमें महान धनुर्धारी योद्धा हैं, अर्जुन भीम जैसे योद्धा हैं और कृष्ण जैसे सारथी हैं। आप देखिए इनको। वहीं अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए भी इशारा है कि आप जिस संसार में निवास करते हैं, जिस परिवार में, जिस देश में, जिस समाज में, उसके प्रति हमें भी दृष्टा बनना पड़ेगा। हमें भी उस तरफ देखना पड़ेगा। सुबह से शाम तक हम बेहोशी में समय गुजार देते हैं। हमें दुर्योधन बनना पड़ेगा, हमें द्रोणाचार्य बनना पड़ेगा। कभी कभी हमें कठोर डिसीजन लेने पड़ेंगे, हमें उत्तम डिसीजन लेने पड़ेंगे, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हमें अपने आप को आगे ले जाने के लिए बार बार चिंतन करना पड़ेगा। आइए श्लोक के आध्यात्मिक अर्थ की ओर चलते हैं। बुद्धिमान शिष्य से अभिप्राय है यहाँ पर हम स्वयं। जब हमारा विवेक जगता है तो हम कई बार अपने लिए गए निर्णयों पर कितनी खुशी होती है हमें। आपके द्वारा, विवेक पूर्ण द्वारा जब डिसीजन लिए जाते हैं तो दुनिया बदल जाती है। ये जो खोज है, किसी ने बल्ब बनाया, किसी ने फोन का निर्माण किया, किसी ने हवाई जहाज बनाया, किसी ने पानी का जहाज बनाया, ये क्या थे? बुद्धिमानों द्वारा लिए गए निर्णय हैं, विवेक द्वारा लिए गए निर्णय हैं। ये उन सेनाओं से बचकर लिए गए निर्णय हैं। उनके अंदर भी तो लोभ होगा, उनके अंदर भी तो क्रोध होगा। उन्होंने उस पर विजय पाई और इस संसार का कल्याण किया। कल्याण कैसा किया? आज हम इस इंटरनेट के माध्यम से, इस जूम के माध्यम से, इस विधियों के माध्यम से, इस खोज के माध्यम से एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। हम भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आज इसके माध्यम से हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं। हम कुछ पल के माध्यम से एक दूसरे का हालचाल जान लेते हैं। तो ये क्या है? ये बुद्धिमत्ता है। इसमें समझना है कि दुर्योधन कह रहा है कि जैसे मैंने समय पर ध्यान न देने पर अपने आप को दुर्योधन में बदल लिया और ये सामने बुद्धिमान प्राणी मेरे खड़े हैं सब, ऐसे क्या पता मैं दुर्योधन तो नहीं बन रहा। सोचने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने परिवार के सामने खड़ा हूं, मैं विषाद में घिरा हुआ हूं। इस सेना में महान धनुर्धारी योद्धा हैं, यानी मेरे इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना स्वार्थ छोड़ा है। हम छोटे छोटे स्वार्थों में बंधकर दुर्योधन बन जाते हैं, पर इस संसार में ऐसे महान लोग हुए, महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपने आप का सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राजा जनक, जिनके पास राज्य होते हुए भी और समाज को सब कुछ प्रदान करते रहे, एक सन्यासी का जीवन जिया। महर्षि दधीचि, जिन्होंने दानवों के नाश के लिए, अर्थात लोगों के कल्याण के लिए, जो सज्जन लोग हैं उनके कल्याण के लिए अपने अस्थियों का दान कर दिया, अपने आप को अग्नि को विसर्जित किया और अपने अस्थि से एक कवच बनाया। मैं आपको एक भगवत गीता के इन चारों श्लोकों को एक कहानी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कोशिश कीजिए आप इस कहानी को याद रख पाएं और अपने जीवन में इसे अपना पाएं। हमारे जो गीता अध्ययन का उद्देश्य है, आपको इस समय में विवेकपूर्ण बनाए रखना, समझदार बनाए रखना, पेशेंट बनाए रखना, बिल्कुल आप आराम से अपने आप को समझ सको। जब हम एक गेंद सामने की ओर फेंकते हैं, जैसे एक काली गेंद हमने सामने की ओर फेंकी तो वापस भी कौन सी गेंद आएगी? काली। अगर हम लाल गेंद हमने फेंकेंगे तो वापस भी कौन सी आएगी? लाल। एक हरी फेंकते हैं तो वापस आएगी हरी। अब ये समय डिपेंड करता है कि वो कितने समय में आती है। 1 घंटे में आएगी तो आपको याद रहेगा कि मैंने लाल, काली
या हरी गेंद फेंकी थी, वही गेंद अगर 10 दिन में आएगी तो शायद ही आपको याद हो कि आपने कौन सी गेंद फेंकी थी। अगर वही गेंद साल भर में वापस आएगी तो शायद मुश्किल से किसी किसी को याद हो। और अगर वो 100 साल में वापस आई, 50 सालों में वापस आई, तो ऐसे ही हमारे कर्म, भगवत गीता, योग, यही तो योग है, आपको इस संसार से इस तरह से जोड़ देना कि आप सरल तरीके से अपने आप की नैया पार लगा पाओ। ऐसे ही हमारे कर्म हैं। कई बार हमारे कर्मों का हमें रिवर्स परिणाम तुरंत मिल जाता है, तो आपको याद रहता है कि हाँ, मैंने ये गलती की और मुझे ये परिणाम मिला। कई बार उस गलती का परिणाम साल भर बाद मिलता है। कर्म है ये, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। कुछ क्रियमाण कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम हमें तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका सालों में परिणाम मिलता है, और फिर हम कहते हैं कि मेरी क्या गलती थी, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। तब हमें याद रखना होगा कि हो सकता है कि मैंने कुछ कर्म किया हो, हमारे प्रारब्ध के कुछ कर्म में ऐसे करके आया हूं जिनका ये परिणाम है। और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका परिणाम हमें 10 साल बाद, 20 साल बाद मिलता है, और हमें बिल्कुल याद नहीं होता, और हम मानने के लिए भी तैयार नहीं होते कि मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। तब हमें याद रखना है कि कभी तो ये कर्म मैंने फेंका होगा जो आज मेरे सामने आ गया है। समय लगा पर सामने आया ना। कोई किसी का व्यघाती नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, और कोई किसी का फायदा उठाने वाला नहीं है। ये सब कर्मों का प्रभाव है, कर्मों का विधान है। तो आप इस कहानी के माध्यम से याद रखिए कि आप जो समाज को दोगे वही आप तक वापस आएगा। आएगा कब, ये हमें देखना है। हमें विचलित नहीं होना है, हमें स्वीकार करना है कि हमारी स्थिति क्या है, हमने ये कर्म किया है, इसका परिणाम क्या होगा। देखना, आपके कर्मों में जो परिवर्तन आएगा, आपकी आत्मा का जो विकास होगा, वो दर्शनीय होगा, वो सबके लिए आत्मिक विकास होगा। हमने 4 श्लोकों के माध्यम से भगवत गीता को अपने अंदर उतारने का प्रयास किया। यह प्रयास हमारा लगातार चलता रहेगा। आप हमसे जुड़े रहिए, आप इसे सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर एक इस संसार को पॉजिटिव वाइब्स दे पाएं। हम जब इस भगवत गीता को सुन रहे हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ शब्दों का निर्माण हो रहा है। उन शब्दों के निर्माण के माध्यम से हमारे अंदर एक झंकार उठ रही है, पॉजिटिव वाइब्स उठ रही हैं, जो इस संसार को आज जरूरत है। हम अलग से प्रेयर नहीं कर सकते, हम इस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होकर प्लेटफॉर्म पर हम संसार को पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं। हम बाहर नहीं जा सकते, हम संसार को इस तरीके से एक खुशहाल बना सकते हैं। आइए, आज का इतना ही हम सबका अध्यापन था। उम्मीद करता हूँ कल भी इसी उत्साह के साथ आप सभी जुड़ेंगे। आप अपने रिलेटिव्स को, मित्रों को, सबके साथ ये लिंक साझा कीजिए, ताकि हम और एक दूसरे का सहयोग कर सकें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सभी समय पर 9 से 9:20 तक सभी को सादर नमस्ते। थैंक यू जी, नमस्कार जी।